सो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मेटोनमी। मेटोनमी एक फिगर स्पीच है। फिगर स्पीच ऐसा फिगर स्पीच जहां पे हमें ये चीज देखना है मेटोनमी किस लिए यूज होता है, कैसे हम समझेंगे मेटोनमी है। मेटोनमी का मतलब ही होता है चेंज ऑफ नेम। जब भी कोई चीज का नेम चेंज किया गया हो, राइट, है ना, नेम चेंज हो यानी वो दूसरे नाम से पुकारा जा रहा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटोनमी। और नेम और वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, पहला है एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। पोएट कहता है कि मैंने दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया, नहीं तो मैं शायद पछताया होता, है ना, राइट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट सेज दिस, है ना, ये पोएट का नाम है जिसने ये स्टेटमेंट कहा है, ये पोएटिक लाइन कहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे कैसे पता चला कि ये मेटोनमी है? हाँ बोलो। सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे। सम पार्ट ऑफ अ डे का मतलब कि पूरा दिन की बात कर रहा है ना। पार्ट ऑफ अ डे मतलब कि अपने दिन की एक्टिविटी की बात कर रहा है ना। करेक्ट। सेव सम पार्ट। सम पार्ट का मतलब क्या कि वो उसकी दिनचर्या की बात कर रहा है, कि अब उसे समझ में आ गया है कि छोटे छोटे इवेंट्स कितने मायने रखते हैं, ठीक है। चलो, he stalks in his vivid stripes. Sorry, second है ना। some say the world will end in fire, some say in ice. भाई, फायर का मतलब फायर नहीं है, ये किसके लिए यूज किया गया है? डिजायर के लिए, है ना, डिजायर के लिए फायर यूज किया गया। आइस किसके लिए यूज किया गया है? हेट के लिए, है ना, नफरत के लिए। तो तुम्हें दिख रहा है कि ये नेम चेंज है। हालांकि ये डिजायर डायरेक्ट न बोल के फायर वर्ड यूज किया है, हेट न वर्ड यूज करके आइस वर्ड यूज किया है ना। चलो, इसे नेम चेंज हो गया, हेट के बदले आइस यूज किया। ही स्टॉक्स इन हिज थर्ड, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स यानी विविड स्ट्राइप्स। स्ट्राइप्स का मतलब टाइगर की बात कर रहा है, ठीक है। टाइगर यानी स्ट्राइप्स जो टाइगर के बॉडी पे होते हैं, राइट। जब वो चलता है तो उसके स्ट्राइप्स दिखते हैं, उसके बॉडी पे जो धारी होती है, लाइनिंग होती है ना, ब्लैक एंड येलोविश ब्राउनिश जो भी होता है, ठीक है। तो वो जो लाइनिंग दिखती है उसी को स्ट्राइप कहा गया है यहाँ पे। तो ही स्टॉक्स यानी जो टाइगर होता है वो वॉक करता है। स्टॉक मतलब वॉक करना। कैसे? इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो वे स्ट्राइप्स का मतलब स्ट्राइप्स नहीं है, बल्कि किसकी बात कर रहा है? टाइगर। टाइगर ना कह के वो स्ट्राइप्स वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट किसके लिए यूज किया है? सीमेंटेड। सीमेंटेड, हालांकि यहाँ पे सीमेंटेड जो वर्ड है तो उसके लिए वर्ड चेंज कर दिया है, कॉन्क्रीट सेल बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज कर दिया है ना, राइट, चेंज ऑफ नेम हुआ है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। बार्स, उसकी पूरी ताकत किसके पीछे? बिहाइंड बार्स। बार्स मतलब क्या? केज की बात किया है। केज न बोल के यहाँ पे बार वर्ड यूज किया है ना। बार्स यानी कैद खाना, है ना, जिसे हम सेल या फिर केज भी बोलते हैं, ठीक है। केज न कह के वहां पे नाम चेंज कर दिया, बार्स। द पेट्रोलिंग कार्स, यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स का मतलब कि पेट्रोलिंग कार्स का मतलब पेट्रोलिंग बस गश्त लगाने वाले कार नहीं, इंस्पेक्टर्स की बात किया है, जो इंस्पेक्शन करते हैं रात को, राइट। एनिमल्स जो जू में होते हैं तो उनको रात को इंस्पेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। पेट्रोलिंग कार्स यानी पेट्रोलिंग मतलब जो गश्त लगाने वाले जो गार्ड्स हैं, राइट, या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी बात किया है। यानी पेट्रोलिंग कार्स का मतलब कि द पीपल हु आर ऑब्जर्विंग एट नाइट। Seventh, all his young days into the harbor. All his young days into the harbor. All his young days यानी young days उसका मतलब कि
उसकी अर्ली लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है, अर्ली लाइफ। यंग डेज का मतलब क्या, उसकी अर्ली लाइफ, जो किड है, जो चाइल्ड है, उसके अर्ली लाइफ की बात किया है ना, राइट। यहाँ पे यंग डेज अर्ली लाइफ को बता रहा है, अर्ली लाइफ ना बोल के पोएट ने यंग डेज वर्ड यूज किया है। 8th, पीपल विल टेक बॉल्स। पीपल यानी लोग क्या करेंगे, टेक बॉल्स यानी लोग बॉल लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट। लोगों के पास पोजीशंस होगा, सामान होंगे, राइट, लेकिन वो लॉस भी होंगे, उनके रिश्ते भी होंगे, वो भी लॉस होंगे, वो भी एक दिन कहीं कभी न कभी उनसे दूर चला जाएगा यानी खो जाएगा। लिटिल बॉय, तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो बॉल्स एक्चुअल में वो बॉल्स नहीं है, ये पोजीशन की बात कर रहा है। पोजीशन मतलब जो तुम्हारे पास, इंसान के पास, एनिमल्स के पास, एनिमल्स नहीं बोलेंगे, जो भी जिसके पास जो चीज है उसे पोजीशन बोलेंगे। मेरे पास क्या है, मोबाइल है, घर है, राइट, फिर उसके बाद पैसे है, ये सब है क्या, पोजीशंस। यानी वो जो बॉल है, बॉल उसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है जो हम हमारे पास है, ठीक है। इसीलिए क्या हो गया, नेम चेंज हो गया, उस सामान को न कहकर ये बॉल्स बोला है। बॉल एक सिंबॉलिक वर्ड है। हाउ टू स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब कि फेस, यहाँ पे सामना करने के लिए स्टैंड अप वर्ड यूज किया है, तो यानी फेस भी वर्ड यूज कर सकते थे ना सामना करना का, लेकिन यहाँ पे पोएट ने स्टैंड अप वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे भी नेम चेंज किया है। सो 10th, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। मैं एक ऑर्फन हूं, राइट। हालांकि ऑर्फन अमांडा या फिर जो कैरेक्टर है अमांडा पोएम में वो नहीं रहती है, ये एक पोएम में कैरेक्टर है, राइट, अमांडा, जो अपने आप को क्या कहती है कि मैं ऑर्फन की तरह मेरी लाइफ हो चुकी। हालांकि वो ऑर्फन नहीं होती है, लेकिन वो अपने आप को एक नाम बदलती है, नाम बदल देती है कि मैं एक ऑर्फन हो चुकी हूँ या ऑर्फन जैसी मेरी लाइफ हो चुकी है, लेकिन वो ऑर्फन होती नहीं है। तो मिटॉनमी, नाम चेंज हो गया। दे डोंट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। स्वेट एंड वाइन, स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। भाई यहाँ पे स्वेट एंड वाइन मतलब कंप्लेन करना होता है, तो कंप्लेन करना को डायरेक्टली ना बोल के उसने क्या किया है, हाँ, उसने नेम को चेंज कर दिया है, वाइन एंड स्वेट वर्ड यूज किया है, ठीक है ना। अबाउट देयर कंडीशन, कंडीशन मतलब अपने हालात, हैप्पीनेस, सैडनेस जो भी है, वो कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। कौन, एनिमल्स। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। हालांकि यहाँ पे टोकन का मतलब टोकन नहीं है, यहाँ पे टोकन का मतलब कि हैप्पीनेस है ना, एक इमोशन है, ठीक है, हैप्पीनेस। तो यहाँ पे टोकन्स न, हैप्पीनेस न कह के यहाँ पे टोकन्स वर्ड यूज किया है ना। मतलब कि एनिमल के साथ पोएट खुश है, यानी दे ब्रिंग हिम टोकन्स मतलब कि उससे उनको खुशी मिलती है। थर्ड, एंड नॉट योर येलो हेयर, आपके येलो हेयर नहीं, राइट। यहाँ पे येलो हेयर, यहाँ पे नाम चेंज किया गया, भाई ब्लैक हेयर होता है ना, तो येलो हेयर ये नेम चेंज किया गया है, राइट। चलो, आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, तुम्हें समझ में आ गया होगा। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सो फार। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।